हाय मित्रों, आप सभी का हमारे रीड टीडी चैनल में स्वागत है। मित्रों की जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं भारत और विश्व में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा और सबसे ऊंचा से संबंधित ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चंस लाया हूं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में इस तरह का क्वेश्चंस लाया था और मैंने उसी वीडियो में बता दिया था कि मैं पार्ट 2 लेकर भी आऊँगा। तो मैं आ गया हूँ पार्ट 2 वीडियो, जिसमें कि भारत और विश्व में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा, ऊंचा जो मतलब कि बन सकता था क्वेश्चन, मैंने उसको बनाया हूँ। तो चलते हैं कि इस प्रकार क्वेश्चंस है और ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बनती है और पूछी भी गई है। तो चलते हैं किस प्रकार क्वेश्चंस हैं। विश्व की चौड़ी नदी कौन है? विश्व की मतलब पूरी दुनिया में सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो ये अमेजन नदी को कहा गया है। और अमेजन नदी का जो स्थिति है वो किस देश में है? तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे छोटी नदी, जी हाँ मित्रों, सबसे छोटी नदी जो है यह डी नदी है और डी नदी का स्थिति यूएस यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत डी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नहर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा नहर आपको स्वेज नहर कहा गया है और स्वेज नहर का जो निर्माण हुआ था आपको यह 1869 में किया गया था। और इस नहर की जो मतलब कि सबसे बड़ा नहर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका लंबाई 168 किलोमीटर के एवरेज में है, 168 किलोमीटर के एवरेज में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? यह जो है माजुली कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। और यह माजुली जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास बनती है और यह जो है असम स्टेट से संबंधित है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन है? विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन है? तो ये है उमाकांत और ये जो है असम स्टेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार, विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन है? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे गहरा महासागर आपको प्रशांत महासागर है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का छोटा महासागर कौन है? छोटा महासागर, स्मॉल ओशियन, ये जो है आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड को कहा गया है सबसे बड़ा द्वीप। और ग्रीनलैंड जो है यह डेनमार्क में है। ग्रीनलैंड कहाँ है? डेनमार्क में है। और नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? द्वीप समूह मतलब कि द्वीपों का जहाँ पर समूह बहुत ज़्यादा की संख्या में होती है, तो यह है इंडोनेशिया। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है अरब प्रायद्वीप है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झील के अंदर झील, मित्रों झील के अंदर झील यह कहाँ पाई जाती है? यह कनाडा में पाई जाती है। और झील के अंदर झील जो है उसका नाम है मैनीटू, उसका नाम है मैनीटू। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा जलमंडरू कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा जलमंडरू मध्य यह डेविस जलमंडरू मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? यह मैक्सिको की खाड़ी आती है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए हैं कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, मतलब वो संसार का वह नदी जो व्यापारिक दृष्टि से व्यस्त मानी जाती है, वो है राइन नदी। और राइन नदी जो है यह जर्मनी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक देशों की सीमा से लगने वाला देश कौन है? विश्व की सर्वाधिक देशों की सीमा से लगने वाला देश कौन है? मतलब किस देश की सीमा ज़्यादातर देश की सीमा से छूती है? तो वो है चीन। और चीन की अगर बात करें तो यह जो है
14 देशों की सीमा, 14 देशों की सीमा जो है ये छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, तो ये है टीटीकाका झील। टीटीकाका झील है जो दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंचाई पर जागृत ज्वालामुखी। जागृत मतलब होता है कि सक्रिय, जागृत मतलब सक्रिय जिंदा। ज्वालामुखी कौन है? तो कोटोपैक्सी आता है, कोटोपैक्सी। और ये कोटोपैक्सी अगर स्थिति बात करें तो ये भी जो है यह इक्वाडोर में है, यह इक्वाडोर में पड़ता है। और एक लास्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे छोटी ज्वालामुखी है यह ताल, संसार की सबसे छोटी ज्वालामुखी ताल है जो फिलीपींस के अंतर्गत आती है। तो मित्रों, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं बनाऊंगा। ज़्यादातर चीज़ों को मैंने सम्मिलित नहीं किया हूं ताकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, और मैं कोशिश किया हूं कि कम समय में ही ज़्यादा मतलब कि ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को मतलब कि सम्मिलित करने का जो मैं प्रयास किया हूं। और आगे भी नेक्स्ट भी मैं वीडियो लाऊंगा। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट लाइक करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।